In our last video, we have discussed about bubble sort technique of sorting a list. तो इस वीडियो में हम उसी टेक्निक को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बबल शॉर्टिंग टेक्निक में हमने पढ़ा था कि एक लिस्ट का 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट अपने 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा और अगर उसको स्वैपिंग की ज़रूरत होगी तो पोजीशन स्वैप हो जाएगा। फिर 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट 2 वाले इंडेक्स से कंपेयर करेगा। इस तरह से कंपैरिजन n-1 का nth एलिमेंट से होगा और अगर स्वैपिंग होगी तो इस तरह से एक पास पूरा होने के बाद लिस्ट का जो लास्ट पोजीशन है वो सॉर्टेड एलिमेंट ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर इसी तरह दूसरा पास चलेगा, सेकेंड लास्ट पोजीशन सेकेंड सॉर्टेड एलिमेंट से ऑक्यूपाई हो जाएगा और इस तरह की ये जो कंपैरिजन का जो इटरेशन है वो n टाइम तक चलता रहेगा। तो आइए इस प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं फटाफट 2 नेसेसरी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूं। ये आपके 2 नेसेसरी हेडर फाइल्स हैं, stereo.h और ये conio.h। फिर मेन फंक्शन में हम लोगों ने मैंने मतलब लिस्ट एक इंटीजर लिस्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 6 डिफरेंट रैंडम ऑर्डर में एलिमेंट्स में रख लेता हूँ i और j लूप चलाने के लिए, और k भी एक वेरिएबल लिया है जिसको लूप चलाने के लिए यूज़ किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर पास के बाद एरे कैसा रह गया, मतलब एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है एक पास होने के बाद, वो साथ साथ में दिखाते चलें। एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जो स्वैपिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, यूजिंग 3 वेरिएबल स्वैप मेथड। काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है जो ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पे काउंट का कि ये लूप टोटली कितने बार चला, मतलब ये जो कंपैरिजन का प्रोसेस है वो कितनी बार चला। फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया, हालांकि कोई इस्तेमाल नहीं है, वो थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल लेके रख लेते हैं, अगर टाइम बचा तो यूज़ करके शो करूँगा आपको। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाने के बाद मैंने सिंपली प्रिंट किया करेंट लिस्ट करके और एक सिंपल सा फॉर लूप चलाया <6 तक और printf फंक्शन के माध्यम से मैंने लिस्ट के सारे आइटम को i सबस्क्रिप्ट के माध्यम से प्रिंट कर दिया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट है रैंडम इनपुट वो दिखा देगा। आप चाहें तो ये लिस्ट में जो 6 वेरियस एलिमेंट स्टैटिकली एलोकेट हुए हैं, असाइन हुए हैं लिस्ट को, वो आप printf और scanf को लूप चलाने के आप डायनामिक इनिशियलाइजेशन भी इस एरे का कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बबल सॉर्ट की जो बेस लॉजिक है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लूप लिखा है j = 0, j <6 - 1 - i + j++। अभी -i को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन 6 - 1 को पहले देखते हैं कि 6 - 1 क्यों लिखा। जैसा कि हम जानते हैं कि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा यहाँ पे वो 0 होगा और लास्ट इंडेक्स होगा 5। <6 करने का मतलब क्या हुआ, ये लूप j की 5 वैल्यू तक एग्जीक्यूट होगी। तो अगर 0 होगा वैल्यू j का तो 1 वाले से कंपेयर करेगा, 1 होगा तो 2 वाले से कंपेयर करेगा, 2 होगा तो 3 वाले से, 4 होगा तो 5 वाले से, और 5 अगर हो गया j सब्सक्रिप्ट की वैल्यू अगर 5 हो गया तो 6 वाले से कंपेयर होना चाहेगा, जबकि 6 पोजीशन इस एरे में है नहीं। ठीक है, 6 पोजीशन यानी कि 6 इंडेक्स इस एरे में है नहीं, तो वो एक रन टाइम एरर हो जाएगा। इसलिए <6 तो 5 तक जाएगा, -1 इसलिए किया क्योंकि वो <6 - 1 दैट इज 5 से भी छोटा, 4 तक ये लूप चले। -i क्यों है वो अभी आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर लिस्ट का j पोजीशन वाला एलिमेंट अपने अगले j+1 वाले एलिमेंट से बड़ा निकला तो दोनों एलिमेंट्स में आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग का प्रोसेस हुआ कि टेम्प में j वाले पोजीशन के एलिमेंट को रख दिया और j वाले पोजीशन में उसके अगले वाले पोजीशन का एलिमेंट उठा के रख दिया, मतलब j+1 और j दोनों में सेम एलिमेंट हो गया। फिर j+1 वाले एलिमेंट में हमने टेम्प में जो बैकअप रखा था j वाला वो रख दिया, तो j+1 में j चला गया और j में j+1 आ गया। इस तरह से स्वैप हो गए पोजीशन में। ठीक है,
और काउंट को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, चाहे स्वैपिंग हो या ना हो, कंपैरिजन तो हो ही रहा है। आपने वीडियो लेक्चर में देखा है। प्लीज़ अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे बिना इस प्रोग्राम को पढ़ा हो तो पहले वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें, ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं। और फिर ये इनर फॉर लूप को बंद कर दें। तो ये जो फॉर का लूप है एक बार एग्जीक्यूट हुआ, 0 से लेके 4 तक गया, फिलहाल -i की लॉजिक को छोड़ दें, 4 तक गया, तो इसने सिर्फ 4 कंपैरिजंस किए, 5 कंपैरिजंस किए, और 5 कंपैरिजंस में सिर्फ एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ ना, बाकी के एलिमेंट अभी सॉर्ट होने के लिए बचे हुए हैं। तो इसलिए क्या किया मैंने कि इस एंटायर सॉर्टिंग को मैंने एक फॉर लूप में फिर से इन्वॉल्व कर दिया, 0 का एक लूप चला के, ताकि ये एक पास नहीं n पास तक चले। n इटरेशंस आर नेसेसरी टू सॉर्ट n एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। तो और क्या कर रहे हैं कि एक पास पूरे हो जाने के बाद, मैंने बोला था ना k का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ सॉर्टेड लिस्ट दिखाने के लिए। हर पास के बाद लिस्ट कैसा दिखेगा, कैसा उस एलिमेंट की पोजीशन रहेगी, उसको दिखाने के लिए सॉर्टेड लिस्ट आफ्टर पास %i+1, मतलब पास 0 ना लिख के पास 1 लिखेंगे, पास 1 ना लिख के 2 लिखे, ऐसे करके लिखेंगे। तो पास 1 पास 2 ऐसे करके लिख जाएगा। और k = 0। देखो i और j को नहीं छेड़ सकते, इसलिए k एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है। और i और j को क्यों नहीं छेड़ सकते, क्योंकि उन दोनों को मिल के एक सर्टेन टाइम तक लूपिंग चलानी है। तो यहाँ पे k का इस्तेमाल करें जो बार बार 0 से लेके 5 तक एलिमेंट के करंट सिचुएशन को दिखाएगा, और एक पास के बाद लिस्ट कैसे सॉर्ट हुआ वो दिखाएगा। एंड फाइनली मैंने जो आउटर फॉर लूप i है वो यहाँ पे बंद कर दिया। अब j वाला जो है वो एक पास पूरा करेगा, तो फिर i वाला दोबारा से j का लूप एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा पास, पांचवा पास करके, पांचों मतलब 6 एलिमेंट्स 5 बार कंपैरिजन हुआ तो 5 बार पास चला तो एलिमेंट्स सॉर्टेड हो जाएंगे। वीडियो को एक बार देखेंगे तो फिर ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। एंड फाइनली जब ये सारे सॉर्टिंग मैकेनिज्म पूरे हुए तो हम टोटल टाइम्स को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। काउंट फंक्शन ने, काउंट वेरिएबल ने टोटल टाइम गिन के रखा है, और गेट ch करके हम ये मेन फंक्शन बंद कर देते हैं। अब फटाफट इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, मतलब -i एक बार हटा देता हूँ मैं, -i को मैंने बताया नहीं इसलिए -i पहले हटा देता हूँ। सिंपली 6 - 1, 6 क्यों, 5th इंडेक्स तक जाएगा, -1 कर देंगे तो 4th इंडेक्स तक जाएगा, तो 4th इंडेक्स 5th इंडेक्स वाले से कंपेयर करेगा। 5th तक जाता तो 6th वाले से कंपेयर करता, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए करंट लिस्ट है 6 4 1 7 10 9, और उसके बाद एक बार में सॉर्ट हुआ तो 10 सॉर्ट है, हालांकि 9 अपनी जगह पे है, तो दूसरे वाले पोजीशन में सेम टू सेम वैसा ही रहेगा क्योंकि 9 को सॉर्टेड डिक्लेयर किया गया। तीसरे वाले में तक जाने के बाद लूप ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, लेकिन क्योंकि आपने लूप लगा रखा है तो सॉर्टेड एलिमेंट्स को भी कंपेयर करते चलेगा ना। पहले 10 को कंपैरिजन से हटाएगा, फिर 9 और 10 दोनों को हटाएगा, फिर 7 9 और 10 तीनों को हटाएगा, फिर मतलब कंपैरिजन की संख्या 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 कंपैरिजन जब हो गया तो फाइनली सॉर्टेड लिस्ट दिखाया, और इसने दिखाया कि 30 बार ये लूप टोटल चला है 6 एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। फटाफट देखते हैं कि -i से क्या मदद मिल सकती है हमें। तो यहाँ पे अगर हम -i लिख दें, -i क्यों लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट जब एक सॉर्ट हो गया तो फिर उसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब एक बार पास होने के बाद एक एलिमेंट को इग्नोर करो, वो सॉर्ट हो गया। फिर दूसरी बार i का लूप चल जाने के बाद 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गएंगे, उन दोनों को इग्नोर करो कंपैरिजन में से। तो i अगर 0 है तो पहली बार कोई भी नहीं हटा, कोई एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन i 1 होने का मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, 2 होने का मतलब 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गया। तो अंदर वाले लूप की संख्या एक एक करके घटाते जा रहे हैं हर बार। पहली बार 1 घटा, पहली बार 0 घटा, फिर 1 घटा, फिर 2 घट गया, घटाते जा रहे हैं ताकि हमारा लूप का जो एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए, क्योंकि फालतू के कंपैरिजन से हम बचना चाहते हैं और लूप को क्विक चलाना चाहते हैं। तो अब देखिए वही आउटपुट है, सेम टू सेम आउटपुट है, वैसा ही कंपैरिजन हुआ है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है लास्ट में देखिए टोटल टाइम = 15। पहले ये 30 था, अब ये 15 बार ही लूप चला है। आप देख सकते हैं i अगर ना रहे तो यही काम 30 बार चल के हो रहा है,
लेकिन अगर यहाँ पे i है -i, मतलब हर बार एक पास होने के बाद घट जाए, तो यही लूप 15 बार चल रहा है।